भाई एक मस्त आइडिया है, चल स्टार्टअप करते हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। कोई ना, कोडिंग सीखते हैं फिर पैसे छापेंगे। अब्बा नहीं मानेंगे। तो भाई क्या करेगा, एक काम करते हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। एसएससी की तैयारी करेगा? तेरी बहन का। हमारी सोसाइटी के हिसाब से स्टेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी, रेगुलर इनकम और सबसे ज्यादा इज्जतदार वाली नौकरी तो एक ही है, सरकारी नौकरी। अब भले ही वो नौकरी चपरासी की ही क्यों ना हो, बस सरकारी होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर काम को बड़ा छोटा नहीं बोल रहा हूँ, ना ही पैसे को कम ज्यादा। 2018 में यूपी में चपरासी की नौकरी के लिए 62 सीटें निकली थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जॉब के लिए बस 5वीं पास और साइकिल चलाने आना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी कि इसमें 3700 पीएचडी वालों ने भी अप्लाई किया था। और ये हाल सिर्फ यूपी का नहीं है। इसी तरह रेलवे में 1 लाख की वैकेंसी निकली थी और अप्लाई करने वाले थे 2.5 करोड़ से ज्यादा। और मुंबई में 1100 कांस्टेबल्स की सीट्स के लिए 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। और अगर भाई कैलकुलेशन देखा जाए तो आने वाले 20 साल में इतनी वैकेंसीज ही नहीं निकलेंगी जितने यहाँ पर लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। अब मुझे इसमें कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है कि लोग सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत तब खड़ी होती है जब इतने सारे लोग सिर्फ एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। इसमें से ज्यादा लोगों को पता है कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर क्यों रहे हैं। इंडिया में सरकारी नौकरी के लिए इतना ज्यादा क्रेज मेजर 4 रीजन की वजह से है। अगर आप गिने चुने गवर्नमेंट जॉब्स को हटा दो तो लगभग सारे गवर्नमेंट जॉब्स में आपको एक परमानेंट टेन्योर ऑफर की जाती है, यानी कि एक बार आपको सरकारी नौकरी गद्दी मिल गई तो रिटायरमेंट तक आपको जॉब जाने की टेंशन ही नहीं। हाँ, जब तक आप कुछ गलत करते हुए पकड़े ना जाओ। दूसरा है रेगुलर पे एंड बेनिफिट्स। सरकार अपने एम्प्लॉयज को टाइमली सैलरी भी देती है और साथ में एक पे कमीशन बना रखा है जो टाइम टू टाइम इनकी सैलरीज बढ़ाता रहता है। और साथ ही उन्हें प्रोविडेंट फंड, मेडिकल फैसिलिटीज और पेंशन जैसी सुविधाएं तो मिलती ही हैं। तीसरा रीजन है जॉब सिक्योरिटी। हम आए दिन सुनते रहते हैं किसी न किसी प्राइवेट कंपनी ने फलाना ढिमकाना लोगों को बाहर निकाल दिया। रिसेंट में ही बैजूस ने अपने 1000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। और इस साल की जुलाई तक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जैसे कि अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा ने अपने 1.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाल दिए हैं। हेलो अभिषेक। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हम लोग तुम्हें कंपनी से निकाल रहे हैं। सर क्यों सर, क्यों मुझे फायर क्यों कर रहे हो सर? बस ऐसे ही मन कर रहा है। हेलो हेलो हेलो। लेकिन वही अब सरकारी नौकरी की तरफ देखो तो वहां ले ऑफ दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। यही वजह है कि इंडिया में लोग प्राइवेट नौकरी की जगह सरकारी नौकरी को ज्यादा फेवर करते हैं। और चौथा रीजन है सोशल स्टेटस। आपने ऐसे हजारों मीम्स इंटरनेट पर देखे होंगे जहां पर लड़के की शादी लड़की से नहीं हो पाई क्योंकि लड़के के पास सरकारी नौकरी नहीं थी। या आपने कभी अपने घर में ही फलाने जी की सरकारी नौकरी लग गई है वाला ताना तो सुना ही होगा। हमारी सोसाइटी में सरकारी नौकरी के लिए अलग ही इज्जत है। खैर ये तो वो रीजन है जो आपको किताबों में लिखे मिल जाएंगे, पर इसके अलावा भी 2 और मेन रीजंस हैं जो जानते सब है पर बताता कोई नहीं है। पहला है स्किल्स की कमी। अब ये लड़का जो लाइफ भर अल्फा, बीटा, गामा, फलाना ढिमकाना पढ़ता हुआ आया है और जब ग्रेजुएशन करके कॉलेज से बाहर निकलता है तो पता लगता है कि जो उसने जिंदगी भर अल्फा बीटा पढ़ा उसका तो रियल लाइफ में काम ही नहीं है और स्कूल से लेकर अब तक तो कोई स्किल सीखा नहीं। अब क्या करें, अब तो एक ही रास्ता बचा है, जो जिंदगी भर करते हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। मतलब वहां जाते हैं जहां पर रटे हुए ज्ञान की कीमत है। तो उन्हें मिलता है सरकारी नौकरी का एग्जाम, जहां पर आपके स्किल से पहले रटे हुए ज्ञान देखा जाएगा। तो लग जाते हैं इसी की तैयारी में और इसी कंटिन्यूअस सिस्टम की वजह से सरकारी नौकरी में भीड़ बढ़ती जाती है। और दूसरा रीजन तो मुझे समझाने की जरूरत है ही नहीं, जो कि है ब्राइबरी अपॉर्चुनिटीज। अब ये चीज सुनने में थोड़ी अजीब है लेकिन सच है और ये चीज आपको भी पता है। सरकारी नौकरी का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसीज आई हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाना, उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करना वगैरह वगैरह। और इन्हीं फैसिलिटीज के लिए लोगों से इलीगली पैसे लेना घुसखोरी है और साथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का तरीका। इंडिया में तो लोगों को घुस देने की आदत हो ही है, उसके बिना काम तेजी से कहाँ होता है। और ये बात तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को भी पता है कि लोग अपने आप ही पैसे ऑफर कर देंगे, तो इजी मनी। तीसरा कारण भी है, सरकारी नौकरी कर लो दहेज ज्यादा मिलेगा। अब सरकारी नौकरी के चक्कर में इतने ज्यादा लोगों का तैयारी करने से सोसाइटी पर पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव सेंस में ये कि जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो ज्यादा चांसेस हैं कि वो औरों से बेटर होंगे। इसी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए लाखों बच्चे अपने घर से सामान के साथ जिम्मेदारी का भी बोझा उठाए चले जाते हैं किसी बड़े शहर के एक माचिस से डिब्बी जितने बड़े कमरे में, सरकारी नौकरी का ख्वाब लिए। अब शहर आने का मेन रीजन है अच्छा पढ़ने का माहौल और बढ़िया पढ़ाने वाले टीचर्स। अब बच्चे जब शहर आते हैं तो इससे 2 रास्ते खुलते हैं। पहला ये तो बच्चों को तो अच्छा इन्वायरमेंट और बढ़िया पढ़ाने वाले टीचर्स तो मिलते हैं और साथ में टीचर्स को मिल जाता है पैसे कमाने का बढ़िया सा सोर्स। और यहाँ से खेल शुरू होता है कोचिंग कल्चर का। अब कोचिंग कल्चर अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए कभी और वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इन कोचिंग सेंटर से बच्चों को अच्छी एजुकेशन तो मिलती है, लेकिन साथ ही में मिलता है हेवी कंपटीशन और स्ट्रेस। और हमारे एजुकेशन सिस्टम के रोट लर्निंग और हेवी कंपटीशन की वजह से स्टूडेंट्स अपना सारा टाइम सिर्फ पढ़ाई करने में गुजार देते हैं। इस बीच वो कोई और स्किल सीख नहीं पाते हैं और इसके बदले दाव पर लग जाता है उनका पैशन और वो अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ एग्जाम की तैयारी करने में गुजार देते हैं, जिसमें वो कोई स्किल सीख सकते थे और अपने आप को और बेटर कर पाते।
अब कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सिलेक्शन 1% से भी कम बच्चों का होता है। अब इसमें पीछे छूट जाते वो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया रहता है, और इससे दो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पहला है स्किल गैप और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। अब जहाँ एक स्टूडेंट अपनी लाइफ का 30 साल सिर्फ एग्जाम की तैयारी में गुजार दे तो और स्किल कहाँ से सीख पाएगा। तो इससे क्रिएट होता है मार्केट में एक स्किल गैप। अब ये बड़ी आयरनी वाली बात है कि गवर्नमेंट जॉब जितना रोजगार नहीं देती है उससे ज्यादा देती है बेरोजगारी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2022 के बीच 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया और सिलेक्शन मात्र 7,20,000 लोगों का हुआ, यानी कि मात्र 0.033% लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिली। अब आप समझ ही सकते हैं कि कंपटीशन और क्रेज किस लेवल का है। अब ऐसे में जो स्टूडेंट्स नहीं सिलेक्ट हो पाए उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, ये भी नहीं पता है। अब ऐसे में अगर कोई लड़का अपनी तैयारी के दौरान कोई स्किल सीखा होगा तो हाँ, वो तो जॉब या खुद से कुछ कर सकता है, लेकिन वहीं कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ एग्जाम पर फोकस किया होगा पर फिर भी सेलेक्ट नहीं हो पाए होंगे। तो वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे भारत की इस बढ़ती बेरोजगारी की तरफ और साथ ही में अंडर एम्प्लॉयमेंट की तरफ। अंडर एम्प्लॉयमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं, रेखा एक लड़की है जिसने बीएससी और एमएससी दोनों किया है, लेकिन आसपास जॉब ना मिल पाने के कारण ये किसी कोचिंग सेंटर में मात्र 5,000 रुपए की सैलरी में पढ़ाती है। अब इनकी क्वालिफिकेशन देखकर तो नहीं लगता कि इनको इतनी कम सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से ये इतने कम तनख्वाह में काम कर रही है। ऐसे ही सिनेरियोस को कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, जहां पर आपकी क्वालिफिकेशंस आपकी जॉब रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा हैं, फिर भी आप किसी रीजन से उस काम को कम सैलरी में भी कर रहे हो। अब जैसे कि रेलवे ग्रुप डी के लिए 90,000 वैकेंसीज निकली और अप्लाई करने वाले थे 2 करोड़ से ज्यादा। अब इसमें कितने लोग वो थे जो पीएचडी, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स या कोई और डिग्री होल्डर्स थे, जबकि इस जॉब की रिक्वायरमेंट सिर्फ 12th पास ही थी। अब ऐसे में इतने ज्यादा क्वालिफाइड लोग सिर्फ सरकारी नौकरी के चक्कर में अप्लाई करते हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे अंडर एम्प्लॉयमेंट को, और ये सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब सोच के देखिए, जिस यूथ को हम लोग देश का बैकबोन कहते हैं वो सरकारी नौकरी के चक्कर में अपना सबसे इंपॉर्टेंट टाइम गवा रहा है, और ये सिर्फ उस यूथ को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है बल्कि पूरे देश को नुकसान पहुंचा रहा है। लोगों का सरकारी नौकरी की तरफ इतना ज्यादा झुकाव देश के डेवलपमेंट को कई तरीके से अफेक्ट कर रहा है। अब जब कोई स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो वो फोकस करता है रोट लर्निंग पर, ना कि इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स पर अब ऐसे में जब उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाती है तब तक वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी अनएम्प्लॉयबल हो गए रहते हैं। अब इस भेड़ चाल के शिकार वो लोग भी हो जाते हैं जिनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप जैसी स्किल होती है, क्योंकि ये सोसाइटी उनके दिमाग में जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का ख्याल भर देती है, जिससे उनके अंदर जो रिस्क लेने वाला जज्बा होता है वो भी कहीं दब जाता है। एग्जाम्पल के लिए चाय सुट्टा बार के फाउंडर आनंद नायक और अनुभव दुबे की कहानी ले लीजिए। ये भी औरों की तरह निकल चुके थे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए, लेकिन इन लोगों का उसमें कोई मन तो था नहीं, तो उठाया रिस्क और खोल दी चाय की अपनी पहली दुकान, और आज इस कंपनी का एनुअल टर्नओवर 150 करोड़ का है। लेकिन क्या ये कंपनी एग्जिस्ट करती अगर इन्होंने रिस्क ना लिया होता, या ये भी लगे रहते किसी सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी में। चाय बढ़िया है गुरु। अब ऐसे ही कितने लोगों के पास कितने वैल्यूएबल आइडियाज होंगे और सब दब गए होंगे इसी स्टेबिलिटी के चक्कर में। खैर, अब जब हमारी सोसाइटी को सरकारी नौकरी का इतना ज्यादा ऑब्सेशन हो चुका है तो पॉलिटिकल पार्टीज इसका फायदा क्यों नहीं उठाएंगी। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब भी कोई इलेक्शन आता है तो सरकारी नौकरी देने का वादा करता है, 1-2 लाख नहीं 10-20 लाख। 2021 के तमिलनाडु के इलेक्शंस के दौरान टीएमके ने 10 लाख गवर्नमेंट जॉब्स देने का वादा किया। अगर बात सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो बिहार को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। 2015 के इलेक्शंस के दौरान आरजेडी और जेडीयू की गठबंधन वाली सरकार ने 19 लाख जॉब्स देने का वादा किया, पर रिजल्ट क्या निकला पता नहीं। नौकरी देने की बात ही छोड़ दो, यहाँ पर तो एग्जाम प्रॉपरली नहीं हो पाते, आए दिन एग्जाम के पेपर लीक्स होते रहते हैं, कैंसिल होते रहते हैं वगैरह वगैरह। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक इन 7 सालों में पूरे इंडिया में 70 पेपर लीक्स हुए हैं। हाँ, इसमें कुछ स्कूल के बोर्ड्स पेपर भी इंक्लूडेड हैं, लेकिन ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर से लीक होते हैं। इन पेपर लीक्स की वजह से लगभग 1.5 करोड़ लोग अफेक्ट हुए हैं, और पेपर लीक का नाम सुन के हमारे दिमाग में यूपी बिहार घूमने लगता है, लेकिन इसमें राजस्थान और गुजरात भी पीछे नहीं है। पिछले 7 सालों में राजस्थान और गुजरात में कलेक्टिवली 28 पेपर लीक हुए हैं, और आपको न्यूज में आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिल ही जाएंगी। अब आप सोचिए, एस्पिरेंट साल भर एग्जाम की तैयारी के स्ट्रेस से गुजरता है, फिर जब एग्जाम का डेट आता है तो ट्रेनों में, बसों में किसी सामान की तरह भीड़ में दबकर एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं, और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, घर जाओ। उन स्टूडेंट्स पर क्या बीतती होगी शायद कोई गवर्नमेंट जॉब का एस्पिरेंट ही बता पाए। अब ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए, सरकारी नौकरी बहुत ही बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफर करती है, लेकिन हमें इसे प्राइवेट जॉब के साथ बैलेंस बनाकर चलना होगा। प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ बैलेंस जॉब मार्केट के लिए बहुत जरूरी होता है। अब सोच के देखो, टाटा, इन्फोसिस, रिलायंस जैसी बड़ी प्राइवेट कंपनियां नहीं होती तो भारत में आज कितने लोग बेरोजगार होते। लेकिन प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए स्किल की जरूरत होती है, तो बेटर यही रहेगा अगर आप कॉलेज में हैं या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप साथ में कोई स्किल सीखें। इंटरनेट आज के दिन में इसके लिए एक वरदान है, और आपको ऐसे हजारों फ्री और पेड कोर्सेज मिल जाएंगे जिससे आप सीख कर अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। और साथ में जरूरी है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें, लेकिन इसके लिए तो रिस्क लेना पड़ेगा, और हमारी सोसाइटी रिस्क लेने से हमेशा डरती हुई आई है। हम आज बेंगलोर, गुड़गांव, हैदराबाद जैसे बड़े शहर देख रहे हैं जो आज स्टार्टअप हब बनकर खड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने हिम्मत करके लाइफ की स्टेबिलिटी को दाव पर लगा के एक रिस्क लिया, और उसी की वजह से वो लोग इतने आगे हैं।
देखिए अब वो टाइम आ गया है जब हमें जॉब को जॉब की तरह देखना चाहिए, ना कि प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में एक बॉर्डर खींच देनी चाहिए। हाँ माना कि नॉलेज जरूरी है, लेकिन स्किल्स उससे कई गुना ज्यादा जरूरी हैं। हमारे जो भी एग्जाम्स हैं उन्हें ज्यादातर स्किल बेस्ड की तरफ करना चाहिए, ना कि वो रट्टू ज्ञान की तरफ। और साथ में हमें गवर्नमेंट जॉब की इस ऑब्सेशन से निकलना होगा और समझना होगा कि प्राइवेट जॉब भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हेलो हाँ बेबी, क्या मतलब तुम्हारा रिश्ता तय हो गया? अरे क्या मतलब, वो जेई है तो मेरा भी तो चौथा अटेम्प्ट है यूपीएससी का, इस बार पक्का निकालूंगा बेबी, प्लीज प्लीज।